नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी गेस्ट पर। हमने जो दिल्ली पुलिस के लिए जीके और जीएस के प्रैक्टिस सेट की शुरुआत की थी, आज इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 4 रहेगा। इसमें हम सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को सोल्व कर रहे हैं जो कि अभी तक एसएससी के द्वारा पूछे गए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को शुरू करते हैं। इसमें हम टोटल 25 क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, किस राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना के कार्यान्वयन की शुरुआत की गई है? यानी प्राथमिक विद्यालय में जो दोपहर का भोजन होता है तो वह कौन से राज्य के द्वारा यह शुरुआत की गई है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है तमिलनाडु के द्वारा, तीसरा ऑप्शन है कर्नाटक के द्वारा और चौथा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 2, यानी यह योजना की शुरुआत तमिलनाडु सरकार के द्वारा की गई थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, तमिलनाडु के द्वारा। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें पूछा है निम्नलिखित में से किसकी लवणता सर्वाधिक होती है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं और इनमें पूछा है किसकी लवणता सर्वाधिक होती है। तो पहला ऑप्शन है ग्रेट साल्ट लेक की, दूसरा ऑप्शन है मृत सागर की, तीसरा ऑप्शन है लेक वेन की और चौथा ऑप्शन है लाल सागर की। तो सबसे अधिक लवणता की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी लेक वोन की सबसे अधिक लवणता हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 3, लेक वोन। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर नदी है? यानी भारत और पाकिस्तान की सीमा पर कौन सी नदी स्थित है? तो यह पूछा है। तो पहला ऑप्शन है झेलम नदी, दूसरा ऑप्शन है व्यास नदी, तीसरा ऑप्शन है रावी नदी और चौथा ऑप्शन है सिंधु नदी। तो भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी नदी अपनी सीमा बनाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी रावी नदी भारत और पाकिस्तान के बीच अपनी सीमा बनाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, रावी नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें पूछा है उस्ताद विलायत अली खान डैश के उस्ताद है? यानी पूछा है उस्ताद विलायत अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है बांसुरी, दूसरा ऑप्शन है सितार, तीसरा ऑप्शन है तबले और चौथा ऑप्शन है मृदंग। तो उस्ताद विलायत अली खान की बात करें तो यह सितार के प्रमुख वादक हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सितार के। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें पूछा है सीएसओ ने डैश में सकल वर्दी मूल्य यानी ग्रोस वैल्यू एडिड की अवधारणा को अपनाया था? यानी सीएसओ के द्वारा जीवीए यानी ग्रोस वैल्यू एडिड की अवधारणा को कब अपनाया था? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है जनवरी 2012 में, दूसरा ऑप्शन है जनवरी 2015 में, तीसरा ऑप्शन है जनवरी 2013 में और चौथा ऑप्शन है जनवरी 2017 में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, यानी जनवरी 2015 में सीएसओ ने सकल वर्दी मूल्य को अपनाया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पूछा है हरेला त्यौहार हरियाली, शांति, समृद्धि और पर्यावरण संरक्षण का एक त्यौहार है जो निम्नलिखित में से किस राज्य में मुख्य रूप से बनाया जाता है? तो बात की गई है हरेला त्यौहार कौन से राज्य में मनाया जाता है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, जिसमें पहला ऑप्शन है आसाम में, दूसरा ऑप्शन है उत्तराखंड में, तीसरा ऑप्शन है हरियाणा में और चौथा ऑप्शन है मध्य प्रदेश में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, यानी हरेला त्यौहार मुख्य रूप से उत्तराखंड में मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें पूछा है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य शामिल है? तो पूछा है मौलिक कर्तव्य कौन से अनुच्छेद में शामिल है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 32A में, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 62B में, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 51A में और चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 45A में।
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी अनुच्छेद 51 में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। वही मौलिक कर्तव्यों की बात करें तो इसे कौन से संविधान से लिया गया है, तो इसे रूस के संविधान से लिया गया है। उस टाइम इसे USSR के नाम से जाना जाता था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें पूछा है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त करने की शक्ति प्रदान करता है। तो वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके द्वारा राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, जिसमें पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 123A, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 124(2), तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 127(3) और चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 228(4). तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी आर्टिकल 124(2) यह सुनिश्चित करता है कि राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की जा सकती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो इसमें पूछा है निम्न में से कौन सा विकल्प ठंडे खून वाले जंतुओं के वर्ग से संबंधित है। यानी कोल्ड ब्लडेड की बात करें तो वह कौन सा जंतु है उसके बारे में पूछा है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है सीटाकुला, दूसरा ऑप्शन है मैक्रोपस, तीसरा ऑप्शन है पावो और चौथा ऑप्शन है गिरगिट। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, गिरगिट है, जो कि ठंडे खून वाले जंतु होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें पूछा है सितार वादक पंडित रविशंकर को 1999 में भारत सरकार द्वारा निम्न में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यानी जो कि पंडित रविशंकर है, जो कि एक सितार वादक है, उन्हें 1999 में भारत सरकार के द्वारा कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, जिसमें पहला है पद्म विभूषण से, दूसरा ऑप्शन है पद्मश्री से, तीसरा ऑप्शन है भारत रत्न से और चौथा ऑप्शन है पद्म भूषण से। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, भारत रत्न से उन्हें 1999 में भारत सरकार के द्वारा सम्मानित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, भारत रत्न से। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले प्रैक्टिस सेट भी आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो इसमें पूछा है भारत की कौन सी भौगोलिक विशेषता मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकती है। यानी वह कौन सी एरिया है जो कि मध्य एशिया से जो भारत में हवाएं प्रवेश करती है तो उन्हें रोकने का कार्य करती है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, जिसमें पहला है तटीय क्षेत्र, दूसरा है भारतीय मैदान, तीसरा है हिमालय और चौथा है भारतीय रेगिस्तान। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी हिमालय, जो कि मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को रोकने का कार्य करती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो इसमें पूछा है AU निम्नलिखित में से किस तत्व का प्रतीक है। तो AU की बात की गई है तो यह कौन से तत्व का प्रतीक है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, जिसमें पहला ऑप्शन है सोना, दूसरा ऑप्शन है एल्यूमिनियम, तीसरा ऑप्शन है चांदी और चौथा ऑप्शन है आर्गन। तो AU की बात करें तो यह सोने का प्रतीक होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें पूछा है राज राजा और महाराजा की उपाधि वाले गौतमीपुत्र सातकर्णी निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे। तो गौतमीपुत्र की बात करें जो कि सातकर्णी थे, उनका संबंध कौन से राजवंश से था। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है शुंग वंश के, दूसरा ऑप्शन है पांड्य वंश के और तीसरा ऑप्शन है शक वंश के और चौथा ऑप्शन है सातवाहन वंश के। तो गौतमीपुत्र सातकर्णी की बात करें तो उनका संबंध मुख्य रूप से सातवाहन राजवंश से हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 4, सातवाहन। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो इसमें पूछा है
19वीं शताब्दी के भारत की निम्नलिखित समाज सुधारकों में से कौन सी स्त्री पुरुष तुलना की लेखिका है? तो यह एक पुस्तक है जो कि स्त्री पुरुष तुलनात्मक, तो यह किसके द्वारा लिखी गई है? पहला ऑप्शन है उष्मा मेहता के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है पंडित रमाबाई के द्वारा, तीसरा ऑप्शन है स्वर्ण कुमारी देवी के द्वारा और चौथा ऑप्शन है ताराबाई शिंदे के द्वारा। तो स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक मुख्य रूप से ताराबाई शिंदे के द्वारा लिखी गई थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ताराबाई शिंदे। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें पूछा है कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी APED यानी अपेडा 2020-21 के अनुसार अंगूर उत्पादन में भारत के किस राज्य का प्रथम स्थान है? तो अंगूर उत्पादन की बात करें तो भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है बिहार, तीसरा ऑप्शन है कर्नाटक और चौथा ऑप्शन है महाराष्ट्र। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, महाराष्ट्र, जो कि अंगूर उत्पादन में भारत के प्रथम स्थान पर आता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। इसमें पूछा है मिस्र के काहिरा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन यानी ISSF विश्व कप 2023 में भारत ने कितने पदक जीते थे? तो ISSF जो कि मिस्र के काहिरा में आयोजित किया गया था, तो उसमें पूछा है भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 7, दूसरा ऑप्शन है 9, तीसरा ऑप्शन है 8 और चौथा ऑप्शन है 6। तो इसमें कुल भारत ने 7 पदक जीते थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 7 पदक। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें पूछा है रेडियम, बेरियम और स्ट्रोंशियम जैसी क्षारीय मृदा धातुएं किस समूह से संबंधित है? तो रेडियम, बेरियम और स्ट्रोंशियम की बात करें तो यह कौन से समूह में आती है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है समूह 1A में, दूसरा ऑप्शन है समूह 2A में, तीसरा ऑप्शन है समूह 5A में और चौथा ऑप्शन है समूह 3A में। तो रेडियम, बेरियम और स्ट्रोंशियम की बात करें तो यह मुख्य रूप से समूह 2A में शामिल की जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, समूह 2A में। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 18 है। इसमें पूछा है मोहिनीअट्टम निम्नलिखित में से किस पारंपरिक नृत्य शैली से संबंधित है? तो मोहिनीअट्टम की बात करें तो यह कौन सी शैली से संबंधित है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है चौक शैली, दूसरा है समपदम शैली, तीसरा है त्रिभंग शैली और चौथा है लास्य शैली। तो मोहिनीअट्टम की बात करें तो यह पारंपरिक रूप से लास्य शैली से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है मार्च 2023 तक की स्थिति के अनुसार भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो मार्च 2023 तक भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है 20, दूसरा ऑप्शन है 35, तीसरा ऑप्शन है 25 और चौथा ऑप्शन है 30। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी मार्च 2023 तक भारत में टोटल 25 उच्च न्यायालय हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। इसमें पूछा है भारत के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक है? तो पूछा है कि द स्ट्रगल ऑफ इंडियन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, तीसरा ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू के द्वारा और चौथा ऑप्शन है महात्मा गांधी के द्वारा। द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक मुख्य रूप से सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखी गई थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सुभाष चंद्र बोस। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। इसमें पूछा है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बात करें तो इसका गठन कब किया गया था? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, जिसमें पहला ऑप्शन है 1894 में, दूसरा ऑप्शन है 1896 में, तीसरा ऑप्शन है 1898 में
और चौथा ऑप्शन है 1892 में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी 1894 में IOC की समिति का गठन किया गया था, यानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन 1894 में किया गया था। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। इसमें पूछा है 7वीं शताब्दी ईसा में इस्लाम नामक एक नए धर्म का जन्म डैश में हुआ था। तो इस्लाम नामक धर्म की बात करें तो यह 7वीं शताब्दी में कौन से शहर से यानी कौन से देश से इसका उद्गम माना जाता है, यानी कहाँ पर इसका जन्म माना जाता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है इंडोनेशिया से, दूसरा ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका से, तीसरा ऑप्शन है अरब यानी अरेबिया से, और चौथा ऑप्शन है मलेशिया से। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी अरब से इस्लाम नामक धर्म का जन्म माना जाता है, जो कि 7वीं शताब्दी में उदय हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अरब से। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो इसमें पूछा है किस प्रजाति को ब्लैक लिप्ड मोती सिप के रूप में जाना जाता है, जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय प्रवाल भित्तियों के भीतर पाई जाती है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है पिंक टाडा मार्ग रेटिफेरा, दूसरा है एप्लिसिया डेक्टा इलोमेला, चौथा है डेंटलियम निहो एक्सागोनम, चौथा है कीटोप्ल्यूरा एपिकुलाटा। तो ऐसे कौन सी प्रजाति है जो कि हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में और उष्णकटिबंधीय प्रवाल भित्तियों में पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी पिंक डाटा मार्ग रेटिफेरा इसका सही जवाब हो जाएगा। यह प्रजाति मुख्य रूप से हिंद और प्रशांत क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय प्रवाल भित्तियों के अंदर पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। इसमें पूछा है निम्नलिखित में से किस खेल में एक खिलाड़ी को विकेट कीपर के नाम से जाना जाता है, यानी मुख्य रूप से पूछा है विकेट कीपर कौन से खेल से संबंधित है। तो यह शब्दावली का प्रश्न है जिसमें पूछा है कि विकेट कीपर का संबंध कौन से खेल से हो जाएगा। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है हॉकी से, दूसरा ऑप्शन है फुटबॉल से, तीसरा ऑप्शन है क्रिकेट से, और चौथा ऑप्शन है बास्केटबॉल से। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, यानी उनका मुख्य रूप से संबंध क्रिकेट से हो जाएगा। तो विकेट कीपर जो कि क्रिकेट से एक संबंधित शब्दावली है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, क्रिकेट। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 25 है। इसमें पूछा है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों का उल्लेख है। तो ग्राम पंचायतों की बात करें तो कौन से अनुच्छेद में दिया गया है। पहला है अनुच्छेद 38, दूसरा है अनुच्छेद 36, तीसरा है अनुच्छेद 31, और चौथा है अनुच्छेद 40। तो ग्राम पंचायतों की बात कौन से अनुच्छेद में की गई है, तो यह क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। तो सभी के सभी यह कमेंट में जब बताएं कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या रहेगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया है और इसका जवाब भी आप कमेंट में बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।